हेलो गाइस, आज बनाएंगे होली स्पेशल में मीठी मटरी जो खाने में स्वादिष्ट है और लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसे हम दो तरह से बनाएंगे। बनाना बहुत ही आसान है, फटाफट बन जाती है। एक तो हम इस तरह बनाएंगे और दूसरा हम खुरमा की तरह बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने 1 किलो आटा लिया है और ये 1.5 कटोरी हमने इसमें ऑयल डाला है और साथ ही 1 चुटकी इसमें नमक डालेंगे। नमक डालने से ये खस्ता और अच्छी बनेगी, थोड़ी सी सॉफ्ट भी रहेंगी। अब दोनों हाथों से इस तरह से रब कर लेते हैं। दोनों हाथों से करने से अच्छे से मूवमेंट मिल जाएगा और अच्छे से बनेगी। अब हम इसका गर्म पानी से आटा लगाएंगे। तो हमने गुनगुना पानी लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका पूड़ी लायक आटा तैयार कर लेंगे। तो इस तरह हमारा आटा लग के तैयार है। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब हम इसके पेड़े बना लेते हैं। तो गोल गोल पेड़े बनाने के बाद इसको गोल गोल बेल लेना है। तो अब हम इसे पतला पतला बेलेंगे। तो 3-4 रोटी की तरह हमें इसे बेल लेना है। तो एक बेल गया हमारा इस तरह से। इसी तरह हम दूसरा भी बेल लेते हैं। तो 2-3 पूड़ियों की तरह हम इसको बड़ा बड़ा बेल लेंगे। बेलने के बाद हम इसका साटा तैयार करते हैं। तो ये हमने कुकिंग ऑयल लिया है, इसमें 1.5 चम्मच मैदा डाल दिया है। आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं और दोनों को अच्छे से मिला लेना है। मिलाने के बाद अब इस पूड़ी में लगा देंगे। तो इस तरह पूरा सा फैला देना है, अच्छे से लगाना है जिससे लेयर अच्छी आएगी। अब दूसरी पूड़ी रख देते हैं और इसके बाद दूसरे में भी इसी तरह से लगा लेंगे और इसी के साथ तीसरी भी रख देते हैं और फिर इसमें ऑयल लगा देते हैं। पहले बेल लेते हैं, बेलने के बाद इसमें फिर से ऑयल लगा देंगे। ऐसे करने से इसकी लेयर परतदार बनेगी और खाने में भी स्वादिष्ट लगेगी, देखने में भी अच्छी लगेगी। अब हम इसको रोल बना लेते हैं। तो पतला पतला इस तरह खींचते हुए रोल बना लेना है। पूरा हमें करना है, एंड तक इस तरह कर लेना है। पूरा साइड के पार्ट को थोड़ा सा निकाल देना है। इसके बाद इस तरह ये देख सकते हैं इसमें कितने रोल बन के आग के तैयार हुए हैं। ये लेयर जो है, फिर इसको घुमा लेंगे और इसको बेलेंगे। तो हल्के हाथों से बेलना है, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। अब ये पीछे से हम इस तरह से कर देते हैं, इसको दबा देते हैं। दूसरे को भी इसी तरह कर लेना है, एक साइड से दबा देना है इस तरह से पीछे से और सीधे से हमें हल्के हल्के हाथों से बेल लेना है। तो हल्के हल्के हाथों से ही बेलना है, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, नहीं तो लेयर ख़राब हो जाएगी। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो सभी को बेल के हमने इस तरह रख लिया है। अब दूसरा बनाने के लिए उसे भी हमें इसी तरह पूड़ी की तरह बेल लेना है। इसको हम थोड़ा मोटा बेलेंगे और इस तरह पतला पतला काट लेंगे। तो चाकू की मदद से इस तरह से काट लेना है। तो सभी को हमने इस तरह काट लिया है। सीधा करने के बाद फिर एक लेयर इस तरह से भी काट लेंगे। साइड के पार्ट को निकाल देंगे जिससे इसकी शेप ख़राब नहीं होगी। तो इसको निकाल देते हैं। इसके बाद इस तरह से काट लेते हैं। तो इस तरह हमने सभी मटरियों को काट के रख लिया है। तो अब हम डीप फ्राई कर लेते हैं। तो पहले हम पहली वाली डीप फ्राई करेंगे। तो कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब थोड़ा थोड़ा इसमें डाल देते हैं और इसको स्लो आंच पे ही सेकेंगे, बहुत तेज़ आंच पे नहीं सेकेंगे। तेज़ आंच पे सेकेंगे तो ये कच्चे रह जाएंगे और जल जाएंगे और परत भी इसकी कम अच्छी आएगी। तो इसको स्लो आंच पे, मीडियम आंच पे ही सेकें। ये देख सकते हैं परत भी आ रही है इसकी। तो अब ये अच्छे से सिक चुके हैं अंदर तक। स्लो आंच पे सेकने से कलर भी अच्छा आया है, गोल्डन ब्राउन। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो सभी को हमने इस तरह निकाल लिया है। अब हम दूसरी वाली भी इसी तरह सेक लेते हैं। तो दोनों मटरियों को धीरे धीरे स्लो आंच पे ही हम सेकेंगे ताकि अंदर तक खस्ता बने और परतदार बने। तो अब हमारी मटरी सीख के तैयार है, इसे निकाल लेते हैं। दोबारा भी हम इसी तरह सेक लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और सेकते जाएंगे मीडियम आंच पे। अब बना लेते हैं इनकी चाशनी। तो हमने 1 किलो ही चीनी ली है और इसमें आधा गिलास पानी डाल दिया है। अब इसको चीनी को मेल्ट होने तक पकाएंगे। तो लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। चाशनी हमारी तैयार हो रही है, चीनी भी गाढ़ी हो गई है। अभी हम इसे और गाढ़ा करेंगे। तो 5 मिनट और पका लेते हैं। तो तेज आंच पे हमने 15 मिनट चीनी को, चाशनी को गाढ़ा कर लिया है। ये देख सकते हैं फटाफट हमारी चाशनी गाढ़ी हो गई है। अब हम ये गोल वाले अपनी मटरी को इसमें डाल देते हैं और 5 मिनट रखने के बाद इसको निकाल लेंगे और फैला देंगे, जिससे ये पंखे में सुखा लेंगे, जिससे कि चाशनी ये सूख जाए। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसी में ये वाली मटरी भी डाल देते हैं और इनको भी वैसे ही करना है। तो लगातार 5 मिनट चला लेना है। अब गैस ऑफ कर देते हैं। तो 10 मिनट पंखे में रखने के बाद ये अच्छे से सूख चुका है। ये देख सकते हैं पूरा हमारा चाशनी इसने सूख लिया है और अच्छे से मटरी हमारी बन के तैयार है। इस मटरी को आप एक बार बनाएं और महीनों खाएं स्टोर करके, बिल्कुल भी ख़राब होने वाली नहीं है। इसी तरह ये भी तैयार हो गई है। तो ये भी मटरी परतदार है, लेयरदार है, डिजाइनदार है, खाने में उतनी ही स्वादिष्ट है। फटाफट बनाएं। तो इस होली पे इसे बनाएं और एंजॉय करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।